अब बजट में आदमी के लिए क्या होना है? बजट तो खवास का एक काम रह गया है कि किस पावर ग्रुप का रियासत में कितना हिस्सा है, आईपीपीज के कितने पैसे हैं, इसके अलावा और जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं ऊपर वो क्या सिलसिला है, टॉप ब्यूरोक्रेसी की जो पर्क्स हैं उनको क्या टच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि टच नहीं किया जाएगा। आम आदमी के लिए तो धक्के धुक्के ही हैं मियाँ साहब। तो इन धक्कों में मज़ीद इजाफा होगा या अल्लाह खैर रखे तो पिछले साल जितने ही यानी धक्के, माशी धक्के मिलेंगे मियाँ साहब? देखिए काज साहब, बजट तो अब याद हो चुका है कि बजट में क्या आना है, उसी तरह के फिगर्स जो हैं वो आते हैं। और उससे पहले आज वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो तमाम बातें दोहराई जो हर साल हम सुनते हैं और टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। और ये भी कहा कि जो ईरान जंग है, अमेरिका जंग है, उसके असरात जो हैं पड़े हैं। अगले साल की भी नवीद सुनाई कि अगले साल भी इसके असरात जो हैं वो होंगे। और ये भी बताया कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी जा रही थी, 4% से भी बढ़ जानी थी, लेकिन अब 4% नहीं रही और आइंदा साल जो है वो 4% तक का उन्होंने नवीद सुनाई है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि 20 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। और उसका जब ब्रेकअप उनसे मांगा गया तो उन्होंने कहा खिदमात के शोबे में जो है वो 11 लाख नौकरियां जो है पैदा की जाएंगी, सनती शोबे में 5 लाख और ज़रई शोबे में 4 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। उनसे पूछा गया कि तनख्वाह बढ़ाई जाएगी मुलाजमीन की कि नहीं, उन्होंने कहा कि कल बताऊंगा। लेकिन जो ज़राए कह रहे हैं वो ये है कि जो मुलाजमीन का मुतालबा था कि 200% बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, इसको 100% तक किया जाए। लेकिन ये तजवीज़ जो है मुतफ़िका तौर पर सामने आई है कि 50% तक तनख्वाहें बढ़ाई जाएं सरकारी मुलाजमीन की। अब कल काबीना का इजलास होगा, वहाँ पर ये पेश होगा तमाम तजावीज़ और वज़ीर आज़म जो हैं वो कच्ची पेंसिल के साथ जो है वो लिखेंगे और जितने भी वो फिगर लिख दें उतने जो है वो लागू हो जाएंगे। और मुलाजमीन को उम्मीद तो बहुत है कि जो तनख्वाह है वो कम अज़ कम जो है 50% जो है वो बढ़ेगी, इसकी तजवीज़ भी है। लेकिन आज हुकूमत ने यह कहा यह भी कि जो फ़ीकस आमदनी है उसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि $1901 फ़ीकस आमदनी जो है वो हुई है। इसमें आज बताया यह भी गया है कि जो मालियाती खसारा है वो पहले से कम हुआ है, प्राइमरी सरप्लस जो है वो ज़्यादा हुआ है और शरह सूद जो है वो कम की गई है। और बरामदात जो हैं वो कम तो हैं लेकिन वो बढ़ रही हैं। और दरामदात जो हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन उसमें मशीनरी की दरामदात ज़्यादा हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान में मशीनरी आ रही है, सनतें लग रही हैं और पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो शोबा है उसमें तरक्की जो है वो नज़र आ रही है, ज़राअत में तरक्की नज़र आ रही है। ये भी बताया गया कि जो लार्ज स्केल सनतें हैं उसमें आइंदा जो साल है मज़ीद तरक्की जो है देखने को मिलेगी। ये भी बात बताई गई कि जो PSDP है वो 1000 अरब रुपए पर जो उसको जो है वो मुंजमद कर दिया गया है। कई सब उसमें ये कहा गया है कि जो वजारत दाखिला और जो वजारत दिफा के प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए जाएंगे, बाकी गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। डैमों पर जो है वो तरजीह दी जाएगी ताकि डैम बने और पानी भी महफूज हो और साथ साथ जो है बिजली की कीमतें भी कम हों। इस हवाले से ये भी एक खुशखबरी सुनाई गई है कि जो सनती सार्फिन हैं उनके लिए पहले भी पैकेजेस आते रहे और अब भी जो बिजली की कीमतों से मुतल्लिक मज़ीद रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो आएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी मद में 1727 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और जो कैपेसिटी पेमेंट है काज साहब वो तो इकट्ठी होनी है, वो भी 2000 अरब रुपए जो है वो इकट्ठी होगी। ये एक अलमिया है जो कि हमारे साथ है और हो सकता है 2045 तक रहे, क्योंकि 2015 की जो पावर पॉलिसी थी जो कि इसी हुकूमत की थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने सर जो वहाँ IPPs लगाए थे वो 2045 तक हैं, वो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी बजट है वो कल पेश होना है, लेकिन आज उसकी रोजी पिक्चर जो है वो बयान की गई है और ये कहा गया है कि रिलीफ है भी और आइंदा मिलेगा भी। अच्छा ये बताएं कि देखें ये तो अभी देखें ना 4 सालों में तो 377 बिलियन। जी आवाज़ आ रही है आपको मियाँ साहब? आप जी सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। हाँ मियाँ साहब, एक तो ये बताएं कि ये भी कोई तजवीज़ है कि जो है वो कोई 65-70 साल तक रिटायरमेंट कर दी जाए, क्योंकि पेंशन देने के लिए या वो उनके प्रोविडेंट फंड या वो जो भी अखराजात करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब किस ढिठाई के साथ हम 2000 अरब रुपया लोड शेडिंग के लिए दोबारा रख देते हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, ये लोग कौन हैं, कितने थिक स्किन्ड हैं।
कोई मतलब है वो ख्वाजा आसिफ साहब को मैं दोहरा रहा हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? यानी 200 अरब रुपया आपने जो लोड शेडिंग हमें आने वाले साल में मुहैया की जाएगी, उसके लिए भी रुपया है मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, वो तो है, इसमें कोई शक नहीं सर। दूसरी बात जो अभी की जा रही है, आपने जो पूछा कि जो पेंशनर हैं या जो उम्र की हद है रिटायरमेंट की, वो अब तो 65 साल करने की तजवीज़ है, और पेंशनर जो हैं उनके लिए पेंशन में भी इजाफा किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और साथ साथ ये भी है कि जो बिजली की कीमतों में इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो मज़ीद जो है वो इसमें इजाफा हो सकता है, कमी नहीं आएगी। लेकिन जो टैक्स है उसका हदफ जो बढ़ाया गया है वो 15,267 अरब रुपए रखा गया है, और इसमें यह बताया गया है कि ये इकट्ठा किया जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2,767 अरब रुपए का रखा गया है, और ये तमाम टारगेट्स जो है ये बताया गया है कि बाकायदा जो प्लानिंग के साथ इसको अचीव किया जाएगा। 17,500 अरब रुपए का मजमूई तौर पर बजट का हजम है। अच्छा, ये बताएं जरा, एक और खबर भी है वो भी, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये बताइए बताया गया कि जो इकोनॉमी का हजम है वो भी पहले से जो है वो ज्यादा हुआ है, वो 452 अरब डॉलर मईशत का हजम जो है बताया गया है। ये भी एक अच्छी खबर है। सीमेंट की डिमांड बढ़ी है, मियां साहब ये बताएं मुझे, बड़ी है, पेट्रोलियम की डिमांड बड़ी है, और मोबाइल फोन्स की डिमांड बड़ी है। मियां साहब, CSS को ख़त्म करने को, गवर्नेंस का सिस्टम तब्दील करके ते उत्थे भी कोई अपने भतीजे भांजे लगाने की मतलब है कि जो कि लायक बच्चे हैं वो लगाया जाएगा? ये भी एम फजूल खबर है? नहीं काजी साहब, ये फजूल खबर नहीं है। ये वैसे तो वहाँ लगाने तो ऐसा नहीं चाहिए, साडा बंदा नहीं लगाना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि मेरिट का आप कसाई की जो होती है मुड्डी रख के और उस टोके के साथ आपने हर चीज, यानी जो सोशल मोबिलिटी है, इससे पहले हम देखते हैं कि साहब इसमें मैं बताता हूं। हाँ जी, क्या होगा? मुझे एक बात बताएं ना, पहले मेरा सवाल सुने कि एक बंदा डॉक्टर उबैद, जिसको 3 लोगों ने किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो उनकी समरी रुक गई, तो मेरिट का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह करे जो सुहेल वड़ाइच साहब का कालम है वो सही साबित हो। और अब जो कुछ बच्चा CSS करके ऊपर चला जाता था, किसी गरीब का, किसी चपड़ासी का, किसी खाकरोब का, तो उसको भी अब ख़त्म करके इंशाअल्लाह ताला जो हमारे प्यारे और अजीम कारकुन हैं उनको ही मिलता है। रेलवे में जिसको नौकरी मिली, आपको पता है, रोज बैठ के इतनी लंबी जबान से वो इस हुकूमत की जो है वो मतलब पॉलिश कर रहे होते हैं। तो ये उसमें कोई मेरिट तो रहने दे यार। काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर उबैद की। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनको आना चाहिए, मेरिट पर आना चाहिए, उनको नहीं आने दिया जाता, और दूसरी जानिब एक आला मिसाल में अभी बयान करता हूं कि एक एडिशनल चार्ज पर जो चेयरमैन हैं वो बाकायदा तौर पर भर्तियां कर रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते। इस तरह की हो रहे हैं काम, लेकिन आगे जो है वो गवर्नेंस सिस्टम जो है चेंज करने की तजवीज़ है पूरी की पूरी। अब जो इस वक्त बाबूज हैं जो CSS करके आते हैं, उन पर जितना भी जो खर्चा आता है हमारे बजट का, वो लाखों नहीं अरबों रुपए है, और उसका इनपुट जो है वो कुछ भी नहीं है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो इंजॉय करते हैं, ओहदे इंजॉय करते हैं, सुर्ख फीते का शिकार करते हैं मुल्क को, और दूसरी जानिब जो है वो मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं होती। अब होने ये जा रहा है, 2 किस्म के फार्मूले हैं। एक तो यह है कि वज़ीर आज़म के साथ जो काबीना है उसमें भी जो मामनीन हों वो बाकायदा माहिरीन हों, टेक्नोक्रेट्स हों, उनको जो है मामनीन बनाया जाए, ताकि वहां से जो एक्सपर्ट ओपिनियन, नहीं सिर्फ एक्सपर्ट डिसीजन जो है वो किए जाए। बस ये डर है भी हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसको चेंज करने का जो है वो तजवीज है। नहीं, ये तो ठीक है। बाबूस की जगह पे वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाया जाए, अगर जो कंपटीशन का एग्जाम है वो अगर एक्सपर्ट्स के दरमियान करा दिया जाए तो जो ज्यादा एक्सपर्ट हो देखिए मेरी बात सुने, जिनकी लेगेसी आपकी IPPs हैं और जिसके 200 अरब रुपए का जुर्माना आज हो चुका है हमें जो अगले साल देना है, हाउ कम यू कैन एक्सपेक्ट कि ये मेरिट का निज़ाम लेके आएंगे? और मेरिट का निज़ाम हो तो ये खुद सारे बाहर हों, अधे जेल में हों। तो मियाँ साहब ये तो बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर जो है, पहले आपने जुडिशरी के साथ जो किया वो आपके सामने है, आप आहिस्ता आहिस्ता हर इदारे को खाने की कोशिश करें। तो ये तो मियाँ साहब आई डोंट थिंक कि इट विल वर्क। मुझे लगता है कि इसी वजह से जुलाई की जो है सुहेल वड़ाइच साहब ने एक जो की है साहब, असल में जो हमारी पॉलिटिकल रजीम है उसमें बिल्कुल ये कैपेसिटी नहीं है, ना वो लाना चाहते हैं। ये कहीं और से जो है वो सिस्टम आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम बाकायदा गवर्नेंस सिस्टम लागू होने जा रहा है। 900 अरब रुपए का जो खसारा होता है हमारे जो सरकारी अदारे करते हैं
ये सारा कैसे होता है? इन बाबूज की वजह से होता है ना। तो इसको खत्म करना है, नहीं। हमने अपना गवर्नेंस ठीक करना है। मियां अपनी साहब- ज़राअत सर इस वक्त देखें 4 साल नहीं, सर नहीं, हो मेरी गए ब्रेक है। हमारे वजीर बात राणा तनवीर साहब को बैठे हुए मियां ज़राअत में साहब, आज मियां भी साहब। जो ओ, मियां साहब, प्लानिंग बस है, वो सुने सर ना। पता क्या कह रहे थे? मैं उनका कोट करता हूं सर, मैंने एक- ब्रेक एक लेनी सेकंड है। दीजिएगा। मैंने मैं ब्रेक- वजीर प्लानिंग को कोट करता हूं सर, वो पता मैंने ब्रेक लेनी है मियां साहब, आप उसके बाद मुझे बताइएगा। 4.1 जो import 4 करते हैं, हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। 4.1% ऑफ द जीडीपी ठेकों में खा जाने वाले IMF के मुताबिक, तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो मेरिट पे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे?